हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके जॉब अपडेट। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, फाइनली एसएससी ने जो है एमटीएस और हवलदार पोस्ट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि उन्होंने पहले बताया था अपना एग्जाम कैलेंडर में कि वो 26 जून 2025 को एमटीएस और हवलदार के पोस्ट के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो उसी डेट में ये नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। यहाँ पर साथियों अभी जो है हवलदार पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज कर दी गई है। अभी यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए 1075 जो है पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बाकी अभी एमटीएस के पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई गई है, वो भी कुछ दिन में आपको बता दिया जाएगा। अभी जो है जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीट है वो एसएससी जो है मांग रही है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसीलिए अभी उसका नंबर ऑफ पोस्ट जारी नहीं किया है। तो इसके लिए अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई करने का भी डेट जो है वो 26 जून से ही स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो इम्पोर्टेंट डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर साथियों जो 10th पास कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर नौकरी ले सकते हैं। उनके लिए ये नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। तो यहाँ पर आपके पास जो हवलदार का पोस्ट है इसके लिए आपके पास डिग्री में मात्र जो है आपके पास 10th पास होना चाहिए, और हवलदार पोस्ट के लिए कुछ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड को भी पूरा करना होगा, पीईटी। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो ये दोनों प्रोसेस से जो है हवलदार की पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी जो एमटीएस का पोस्ट है उसमें सिर्फ सीबीटी होगा एक, और उसी के बेस पर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। और इसमें एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, तो हम वन बाय वन करके सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो डेट देख लीजिए सबसे पहले। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 जून से ये 24 जुलाई तक चलने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जुलाई 2025 रखा गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 25 जुलाई 2025। और यदि आपसे कोई गलती हो जा रही है तो ये भी आप सही कर पाएंगे 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। इसके लिए आपको फ़ी देना पड़ता है 200 रुपीज़ यदि आप फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं, और सेकेंड टाइम यदि आप करेक्शन कर रहे हैं तो 500 रुपीज़। और इन्होंने बता दिया है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। सीबीटी बेस्ड जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हमने आपको बता दिया ये एमटीएस नॉन टास्किंग स्टाफ जो है, एक ये हो गया पोस्ट, और दूसरा पोस्ट जो है वो हवलदार। दो पोस्ट के लिए ये टोटल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और हमने आपको बताया कि एमटीएस की अभी जो है वैकेंसी नहीं बताई गई है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और हवलदार के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1075 जो है वो रखा गया है। और ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाकर आप जो है फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। रिजर्वेशन उन सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा जैसे SC ST हैं, आप OBC हैं, तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट रूल है उनके हिसाब से आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एज लिमिट जो है आपका 1/8/2025 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल के बीच रखा गया है। अलग अलग स्टेट के लिए जो है एज लिमिट जो है किसी में 18 से 25 भी है और किसी में 18 से 27 भी रखा गया एज लिमिट। और बाकी यदि आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो है आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। देख लीजिए 18 से 25 किसके लिए है, तो 18 से 25 कैंडिडेट बोर्न नोट बिफोर, इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए यदि आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। और यदि आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो एज लिमिट जो है 18 से 27 साल रखा गया है। और ये देख सकते हैं आप, इससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और बाकी SC ST को 5 ईयर्स का और OBC को 3 ईयर्स का ये सारा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो
ये रहा, देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की यदि बात करें तो ये 1/8/2025 तक आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो आपके पास आ जाना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, राइट। 1/8/2025 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ रखा गया है, जो कि मिनिमल है, और बाकी यदि आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन किस जोन से आप फिल कर रहे हैं उसका पर्टिकुलर जो है यहाँ पर सेंटर बताया गया है। तो आप जिस भी जोन से फिल कर रहे हैं देख लेंगे और उसके हिसाब से आप सेंटर का चॉइस करेंगे। सो आगे देखिए, बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसमें जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सीबीटी, उसमें क्या क्या रहने वाला है। तो सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 का रहेगा, और आपको इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये दोनों सेक्शन के लिए रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस और जो है मैक्सिमम मार्क्स होगा 60। तो ओवरऑल हो गया 40 क्वेश्चन और 120 मार्क्स का ये रहने वाला है, और ये 40 क्वेश्चन को करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेशन 2 की। तो सेशन 2 में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेगा जनरल अवेयरनेस का, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी 25 क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और दोनों ही सेशन 1 और सेशन 2 में आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। सो आगे देख लेते हैं। और ये सिलेबस रहा, आप सिलेबस देख लीजिए। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का ये सारा सिलेबस मेंशन किया गया है। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये रहा सिलेबस, और जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये पूरा सिलेबस दिया गया है। और हमने आपको बताया था कि जो हवलदार का पोस्ट है उसमें आपका पीईटी भी होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वॉकिंग जैसे मेल की बात करें तो आपको 15 मिनट में 1600 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा, और फीमेल के लिए जो है 20 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। ये था पीईटी का। और बाकी ये सारा जो है कुछ और भी जो है पीईटी में आप मेडिकल वगैरह का भी कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख लेंगे। और ये पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने हाईलाइट करके रखा है, तो वो हम आपको डिस्कस कर देंगे। और यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर से फिल करिए और अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए बहुत कम समय आपको दिया जा रहा है। सो आगे देखिए, और जितने भी फॉर्मेट का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे SC/ST से कोई बिलोंग कर रहे हैं, OBC से बिलोंग कर रहे हैं, उन सभी का जो है फॉर्मेट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वो सारा यहाँ पर दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट में जो है आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय एक्स सर्विसमैन के लिए ये पूरा जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा। SC/ST के लिए ये सर्टिफिकेट है, यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह के फॉर्मेट में जो है आपको बनवाना अपना सर्टिफिकेट, और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में इसको लगाना। सो और भी यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट के बारे में फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है और बताया गया है। और नीचे देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नेम, ये तो हमने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि किस जोन के लिए क्या जो है रखा गया है सेंटर। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जोन वाइज जो है किस जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है कैटेगरी वाइज, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। जैसे औरंगाबाद हवलदार की बात करें तो औरंगाबाद में हवलदार के लिए ये सारा पोस्ट देख सकते हैं। जनरल में 1, SC में 1, ST का 0, OBC का 1, EWS 2, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई 5। तो इसी तरह से आगे बेंगलुरु के लिए देख सकते हैं, भोपाल के लिए देख सकते हैं, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, ये सारा जो है देख सकते हैं नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। ओवरऑल हमने ऊपर में भी आपको बता दिया कि 1000 जो है 75 वैकेंसी जो है वो निकाली गई है।
तो ये था लास्ट पेज में सारा जो है जोन वाइज बता दिया है और कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी यहाँ पर बता दिया गया है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। सो आई होप आप समझ गए होंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।